हेलो बच्चों, मैं अनुज कुमार कक्षा 7 विषय गणित परिमाप और क्षेत्रफल का चौथा पार्ट आपको पढ़ा रहा हूँ। तो देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, एक आयताकार पार्क है जो 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा एक पथ बनाया गया, नहीं एक रास्ता बना दिया गया है। जैसे ये हमारा एक आयत था अंदर वाला, इसके ऊपर चारों ओर देखो ये रास्ता बना है ना, ये रास्ता चारों ओर दिखाई दे रहा है। तो ये रास्ता बना दिया गया है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 2.5 है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है कि ये कितना क्षेत्रफल है इसका। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे आयत ABCD में। ये जो भीतर आयत बना है ना, इसके अंदर आयत दिखाई दे रहा है, तो इसमें ले लिया। ये आयत ABCD हमारा है। ठीक, इसकी लंबाई कितनी है? 45 मीटर उसमें दी गई है। चौड़ाई कितनी है? 30 मीटर। तो भाई इसका क्षेत्रफल निकाल लो। आयत ABCD का क्षेत्रफल कितना हो गया? लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 45 गुणे 30 बराबर 1350 मीटर स्क्वायर आयत ABCD का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब हम ले रहे हैं कि PQRS में, यानी आयत PQRS में। अब ऊपर वाला आयत ले लिया कि ये PQR और ये S। ठीक है, देखो सही से दिखाई दे रहा, PQRS। ठीक है, अब देखो इसकी लंबाई PQ, यानी ये वाली PQ जिसकी लंबाई निकालनी है। तो देखो हमने 45 मीटर तो पहले रख दिया, यानी ये जो दिखाई दे रही ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये रख दिया। अब क्या है, इसकी चौड़ाई कितनी दी है? 2.5। तो भाई 2.5 ही है, तो 2.5 ये भी है। अब देखो यहाँ से 2.5 यहाँ से यहाँ तक बढ़ी। ठीक है, 2.5 इतना बढ़ गई, और इस साइड से भी 2.5 इतना बढ़ गई। तो कितना? 2 बार बढ़ी ना 2.5, तो 2.5 हमने 2 बार जोड़ दिया, तो कितना हो गया? 50 मीटर हो गया। ऐसे ही चौड़ाई का किया। चौड़ाई PS थी हमारी, PS चौड़ाई है। ठीक है, देखो चौड़ाई इस साइड से भी 2.5 बढ़ी और इस साइड से भी 2.5 बढ़ी, तो 2 बार बढ़ गई, तो 2 बार इसको भी जोड़ दिया, तो कितना हो गया? 35 मीटर हो गया। अब आयत PQRS का क्षेत्रफल निकाल लिया। लंबाई गुणे चौड़ाई, हमारी लंबाई कितनी आई थी? 50 मीटर, और चौड़ाई कितनी आई थी? 35 मीटर। ठीक है, दोनों को गुणा कर दिया तो कितना हो गया? 1750 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखो पथ का क्षेत्रफल निकालेंगे। पथ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? पथ का क्षेत्रफल बराबर आयत PQRS, यानी हमारा जो बड़ा आयत था, ऊपर वाला आयत था, बाहर था, वो बड़ा था। PQRS ये वाला आयत क्या था? बड़ा था। तो PQRS को पहले लिख लिया, और ABCD का आयत कैसा था? छोटा था। देखो भुजाएं दिखाई दे रही ना, ABCD की भुजाएं दिखाई दे रही, तो वो वाला छोटा था तो उसमें माइनस कर दिया, यानी बड़े में छोटे को माइनस कर देंगे, जो बाद में बचेगा वही तो बचेगा, वही क्षेत्रफल हो जाएगा उसका। तो आयत PQRS का क्षेत्रफल माइनस आयत ABCD का क्षेत्रफल। PQRS का क्षेत्रफल कितना आ गया था? 1750 मीटर स्क्वायर, माइनस ABCD का क्षेत्रफल कितना आ गया था? 1350 मीटर स्क्वायर। ये देखो दिया है ना, ये 1750 PQRS का है, ये ABCD का 1350 ही आ गया। दोनों को माइनस कर दिया, 400 मीटर स्क्वायर पथ का क्षेत्रफल आ गया, हमारे रास्ते का क्षेत्रफल निकल आया। ठीक है, अगला देखो दिया है 100 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क की परिसीमा के साथ लगा हुआ भीतर की ओर एक 5 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। एक हमारा वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है? 100 मीटर, और उसके भीतर की ओर यानी अंदर की ओर कितना? 5 मीटर अंदर चलते हैं तो हमें एक वर्ग और दिखाई देता है, उसका और वर्ग दिखाई दिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इस पथ का क्षेत्रफल, यानी जितना हम चले उसका क्षेत्रफल चाहिए। अब आगे और बोला उसने कि 250 रुपये प्रति 10 मीटर, यानी ये 10 मीटर चलने पर 10 मीटर का जो हमारा व्यय है वो 250 रुपये है की दर से सीमेंट कराने का व्यय भी ज्ञात कीजिए, यानी पूरे रास्ते में कितना सीमेंट लगा था, कितना कंक्रीट लगा था, उसका व्यय भी ज्ञात करना है, यानी उसके रुपए भी निकालना है कि कितने रुपए लगे थे। ठीक है, देखते हैं। वर्ग ABCD, यानी जो बड़ा वाला वर्ग है उसमें ले लिया, तो उसकी भुजा क्या दी थी? वर्ग ABCD की भुजा क्या दी है? 100 सेंटीमीटर, 100 मीटर, तो 100 मीटर लिख लिया। ठीक है, अब वर्ग ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वर्ग का भुजा स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर कर दिया, 100 गुणे 100 हो गया। ठीक, तो कितना हो गया? 10,000 मीटर स्क्वायर हो गया इसका। आगे देखो, अब क्या लिया? वर्ग PQRS। वर्ग PQRS कहाँ पर बना था? देखो अंदर की ओर बना था। अब इसमें कैसे निकालेंगे? देखो जब इसमें अंदर की ओर जाएंगे तो 5 इसमें कम होगी ना, और 5 इसमें कम होगी, तो 5 और 5 कितना हो गया? 10।
यानी 10 इसमें से घटा देंगे तो इसकी भुजा निकल आएगी ना। हाँ, ऐसे देखो इसमें किया गया, भुजा निकाली गई है। 100, 5 और 5 कितना हो गया था 10, जैसे पहले बताया था, और 10 उसमें घटा दिया गया था तो 90 मीटर आ गई थी इसकी भुजा। अब पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकालो। पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर में क्या हो गया, भुजा कितनी आई थी 90, तो 90 मीटर 90 मीटर गुणा कर दिया, तो दोनों गुणा कर दिया तो 8100 मीटर स्क्वायर इसकी क्षेत्रफल आ गया वर्ग का। अब देखो पथ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बड़े वर्ग में छोटे वर्ग को घटा देंगे। हमारा बड़ा वर्ग था ए बी सी डी और छोटा वर्ग था पी क्यू आर एस, तो ए बी सी डी में पी क्यू आर एस को घटा दिया, तो ए बी सी डी आया था हमारा 10,000 मीटर स्क्वायर और पी क्यू आर एस आया था 8100 मीटर स्क्वायर। ठीक, दोनों में घटा दिया तो कितना आ गया, 1900 मीटर स्क्वायर आ गया। अब क्या बोल रहा था, 10 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का खर्च कितना था, 250 रुपये था। ठीक है, तो 1 मीटर पर स्क्वायर का सेकेंड का खर्च, सीमेंट का खर्च कितना होगा भाई, जब 10 का इतना था तो 1 का कैसे निकाल लेंगे, बटे में 10 कर देंगे, निकल आएगा तो 25 रुपये आ गया, हमारा 25 रुपये था। अब देखो क्या बोला था उसने, 900 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड सीमेंट का खर्च कितना होगा। 900 बोला है तो 900 का गुणा कर दो सीधे, उसमें तो आ जाएगा आंसर, उसमें क्या दिक्कत थी। चलो अब आगे देखते हैं क्या बोला है कि 70 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार पार्क के मध्य से होकर 5 मीटर के 2 पथ यानी 2 रास्ते गए हैं 5 मीटर के, एक दूसरे पर लंब यानी एक दूसरे पर लंब भी हैं, ऐसे बने हुए हैं जो पथ के समांतर हैं, पथों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी एक हमारा आयताकार क्या है, पार्क है। ठीक है, एक बीच से ऐसे रास्ता बना हुआ है और एक बीच से ऐसे रास्ता बना हुआ है, इसके 4 पार्ट कर दिए गए हैं। यहाँ पर लोग व्यायाम करते हैं और यहाँ पर चलते फिरते रहते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे किया गया है, हमारा एक पथ दिया है पी क्यू आर एस, हमने मान लिया, उसमें बिंदु अपने मन से बना लिए जाते हैं, अपने मन से फिगर भी बनाया जाता है समझने के लिए। ठीक है, उसमें फिगर बना नहीं आएगा, आपको बनाना पड़ेगा। देखो पी क्यू आर एस एक रास्ता ये वाला था। ठीक, हमने ले लिया भाई, पी क्यू आर एस में क्या क्या है उसको निकालते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी दी थी, यानी आयताकार की जितनी लंबाई होगी उसे वैसे ही पी क्यू आर एस की होगी। तो देखो इसकी लंबाई क्या हो गई, यानी ये जो आयत बना है ये वाला हमारा, ये आयत बना दिखाई दे रहा है ना, तो लंबाई ये वाली हो गई, तो ये वाली कितनी दी है 45 मीटर दी है, तो 45 मीटर ये आ गई। ठीक है, चौड़ाई कितनी दी है भाई, अब इसकी कितना मीटर चौड़ा बोल रहा था, 5 मीटर चौड़ा बोल रहा था, तो 5 मीटर चौड़ा ये, तो इसकी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। ठीक है, अब देखो पथ पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल कितना हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 45 गुणे 5 कितना हो गया, 225 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ऐसी प्रकार ले लेंगे ई एफ जी एच में, यानी ये जो हमारा दिखाई दे रहा है ये वाला पथ, ये वाला पथ, ये वाला, ये ई एफ जी एच में ले लिया। इसकी लंबाई कितनी हो गई, इसकी लंबाई इसके समांतर है तो ये कितना हो गया 70 है, तो ये भी 70 हो गया। ठीक, चौड़ाई हमारी पहले दे दी थी, तो 5 मीटर है तो 5 मीटर हमने चौड़ाई ले ली थी। ई एफ जी एच का क्षेत्रफल निकाल दो, यानी 70 मीटर गुणे 5 मीटर कितना हो गया, 350 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। अब हमारा बीच में क्या बन रहा था, एक वर्ग बन रहा था, यानी ऐसे रास्ता गया ऐसे रास्ता गया, तो बीच में क्या है कि वर्ग है। ठीक है, तो वर्ग को हमने नाम दे दिया था के एल एम एन। तो वर्ग के एल एम एन में देखेंगे कि भुजा कितनी है, 5 है भाई, 5 मीटर चौड़ा ये भी था, 5 मीटर चौड़ा ये भी था, तो 5 मीटर ये भी हो गया, 5 मीटर ये भी, 5 मीटर ये, 5 मीटर ये, इसकी भुजा क्या हो गई 5 मीटर हो गई, यानी वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं ना। तो वर्ग के एल एम एन का क्षेत्रफल क्या हो गया, भुजा स्क्वायर, तो 5 गुणे 5, 5 पंचे 25 मीटर स्क्वायर, यानी इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 25 मीटर स्क्वायर। अब देखो संपूर्ण पथों का क्षेत्रफल बताइए, तो संपूर्ण पथों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमारा एक पथ था ई एफ जी एच, ई एफ जी एच ये वाला पथ था, यानी ई एफ जी एच का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया था कि 350 मीटर स्क्वायर था। ठीक, एक था हमारा पी क्यू आर एस, एक था हमारा पी क्यू आर एस ये वाला दिया है, तो पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया था, उसको भी प्लस कर दिया। ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल हमने निकाला था के एल एम एन, तो वर्ग के एल एम एन का क्षेत्रफल, ठीक, माइनस कर दिया। अब माइनस क्यों किया कि भाई इस साइड से भी चल रहे हैं इसका भी क्षेत्रफल निकाल लिया, इस साइड से भी चल रहे हैं इसका भी क्षेत्रफल निकाल लिया, तो यहाँ पर तो 2 क्षेत्रफल हो गए ना, तो एक क्षेत्रफल को हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, एक क्षेत्रफल को हटा देंगे तो पूरे का क्षेत्रफल निकल आएगा, तो एक क्षेत्रफल को हमने माइनस कर दिया के एल एम एन का। तो देखो ई एफ जी एच का कितना आया था 350, पी क्यू आर एस का कितना आया था
225 और के एलिमेंट का कितना आया था 25 मीटर स्क्वायर। इनको जोड़ दिया 505 और 5 और 2 7 और ये 3 और 2 5, तो 575 माइनस 25 मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर लिखना भूल गए थे। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस कर दो, 5 में 5 चले गए 0, 7 में 2 चले गए 5 और यहाँ पर कुछ नहीं होती, ये 5 का 5 आ गया, तो 550 मीटर स्क्वायर संपूर्ण पथों का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, यह आपकी आज की क्लास रही, ये आपका होमवर्क है, देख लीजिए। इन वाले क्वेश्चनों को आपको करके दिखाना, अच्छे से पढ़ लेना, जो समझ में ना आए तो पूछना, रिप्लाई ज़रूर करना। थैंक यू।